माता रानी की जय हो। आपका दूसरे नवरात्रे में बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका डॉक्टर पवन लाइफ ऑफ पवन के ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और पूजा हो चुकी है। जिंदाबाद, बने रही है ऐसी। जय हो सूर्य देवता महाराज की जय हो। आज तो चमक में है। बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, बच्चों को स्कूल छोड़ दिया है, अब चलते हैं पेशेंट देखने। बने रहिए। जिंदाबाद। तो पेशेंट देख लिया, अब चलते हैं वापस। ठीक है, कबूतर जिमाते हैं। जिंदाबाद, बने रहिए। तो आ रहे हैं, देखो कबूतर पे हमारे। क्या बात है, क्या बात है। देखो अद्भुत, ये लड़ते बहुत हैं। हाँ देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेलकम 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 वेलकम। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन लाइफ ऑफ पवन के शाम के एपिसोड में जो स्टोरी वाला सेशन है हमारा, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप परिवार सहित सकुशल होंगे। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार, माता रानी बहुत बहुत आपको हर चीज़ से नवाजे, हर चीज़ से आपको सुख समृद्धि दे। इसी के बाद फिर मैं आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है, आपने नाम सुना होगा श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का, जो वृंदावन में राधा वल्लभ जी के यहाँ पे श्री केली कुंज में निवास करते हैं। उन्हीं से रिलेटेड ये कहानी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। एक बार क्या होता है, जब प्रेमानंद जी महाराज जी शुरू में अपने घर से जब पूरा सब चीज़ छोड़ छाड़ के जब आए थे बनारस, और बनारस के बाद फिर जब वृंदावन वापस मतलब वृंदावन शिफ्ट हो रहे थे। ये कहानी जब से शुरू होती है। अपना जीवन वो जी रहे थे जैसे भी उन्हें जीना था, क्योंकि सन्यासी बन रहे थे सब। अपना मोह माया, घर परिवार सब चीज़ छोड़ छाड़ के वो जी रहे थे। तो आपको पता ही है कि उनसे लोग आजकल ज़्यादा ही प्रभावित हैं। हम भी प्रभावित हैं, आप भी प्रभावित हैं। और साधु सन्यासी तो देखो प्रभावित करने के लिए ही होते हैं, जो अच्छे साधु सन्यासी हैं।
क्योंकि दो रूप होते हैं ना हर चीज़ के, दो पहलू होते हैं। तो एक बार क्या होता है कि वो ऐसे वृंदावन में भिक्षा मांगते, अपना जीवन यापन करते ही थे। तो ऐसे ही भिक्षा मान रहे थे, किसी द्वार पे जा जाते अपना ऐसे ही पेट भर लेते थे, जो भी मिलता था खाते अपने सो जाते थे। एक दिन वो भिक्षा मांगते हुए उन्हें रास्ते में एक साधु सन्यासी जी, एक और सन्यासी मिले। तो उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम महाराज कैसे हैं, क्या है, हाल चाल पूछे, सब चीज़ बात हुई। वो पूछते हैं कि आप कौन, कि मैं प्रेमानंद जी। और उन्होंने फिर पूछा आप कौन, तो उन्होंने भी अपना नाम बताया होगा। तो उन्होंने पूछा कि आप भिक्षा कहाँ से पाते हैं, आपका कैसा जीवन बसर, कहाँ पे किस आश्रम में आप रुके हुए हैं, क्या है। तो उन्होंने बोला कि हम तो कहीं भी सो जाते हैं, कहीं भी रह लेते हैं, और जो मिल जाता है, जो भूखे पेट को दे देता है, वो हम भिक्षा मान के खा लेते हैं। तो उन सन्यासी ने पूछा कि फिर भी 2-4 घर तो ऐसे बताइए जहाँ पे आपको कहीं ना मिलता और वहाँ पे मिल जाए। तो उन्होंने इशारे में कि यहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, ऐसे कर करके 2-4 घर बता दिए। अब वो सन्यासी जी अपने जो भी है चले रहे, फिर प्रेमानंद जी अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। तो होता क्या है, एक दिन प्रेमानंद जी जहाँ पे जाते थे वहाँ पे एक दिन जैसे गए, रूटीन में जाते थे, वो तो डेली रोजाना कहीं नहीं मिलता था तो वहाँ चले जाते थे, तो वहाँ तो मिल ही जाता था, परमानेंटली हो गया था। तो वहाँ की जो महिला थी वो एक दिन बड़े गुस्से में गुरु जी से पूछती हैं, प्रणाम करते, प्रणाम गुरु जी, और वो जो साधु सन्यासी जी आते हैं क्या आप उन्हें जानते हैं। तो प्रेमानंद जी ने पूछा कौन, कह रहे वो एक आते हैं ना। तो प्रेमानंद जी के ध्यान तो आ गया फिर कि कौन थे। हाँ, कि नहीं बताओ क्या हुआ। कि महाराज वो आते तो हैं और हम उन्हें भोजन भी देते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि, उनकी नज़र, उनके हाव भाव, उनका व्यवहार अच्छा नहीं। अब तुरंत प्रेमानंद जी महाराज जी तो बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे। तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी आए ना तो मैं उन्हें जानता हूँ, और बेटा दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना है, चाहे कोई भी आ जाए जीवन में, चाहे कोई भी आ जाए, बिना तुम्हारे जब सिक्स सेंस, तुम्हारा जब अंतर मन कहे कि हाँ वो सही नहीं है, तो बिल्कुल उसी के अनुसार काम करना। तो महिला कहती है कि ठीक है महाराज जी। अब इतने में प्रेमानंद जी चले रहे, फिर वहाँ से जो भी भिक्षा विक्षा ली, खाया पिया। तो अपना फिर जब जा रहे, वो जब ध्यान में रहे, तो उन्होंने सोचा कि बताओ साधु के भेष में भी आजकल कितने नीच कर्म करने वाले लोग भी इस पृथ्वी पर जीवन जी रहे। जिसे कहते हैं ना, एक कहावत भी है कि हंस के चेहरे में बगुला दिखना, कि चेहरा तो लिए हुए हंस का, रूप धारण तो किए हुए साधु सन्यासी का, लेकिन हरकतें उनकी कैसी हैं, बगुले जैसी, चालाक जैसी, लोमड़ी जैसी। और ये इन्हीं चीज़ों से फिर उनका ध्यान भंग होता है। इसीलिए दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना जाने पहचाने चाहे कोई भी आपके द्वारे पे आ जाए, उसे बिना जांचे परखे अपना ठीक है जो भी तुम्हारे पास बनता है, खाना पीना जो भी है, लेकिन बिल्कुल सतर्क रहते, क्योंकि ये कोई सतयुग नहीं है, ये कलयुग चल रहा है। और यहाँ पर चेहरे पे अलग कुछ होता है और पीठ पीछे कुछ और होता है और पेट के अंदर कुछ और होता है। तो ये ध्यान रखना है बिल्कुल। मेरी माताओं बहनों को भी, जो घर में अकेली रहती हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, और जिनके पुरुष बाहर जाते हैं काम करने, जिनके बच्चे अकेले रहते हैं घर में, उन्हें बिल्कुल निश्चिंत होकर दरवाज़ा नहीं खोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। तो इसी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर इंसान के कई रूप होते हैं। तो मानते हैं कि रूप पहचानने में कभी कभी गलती हो जाती है, मुझसे भी होती है गलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आँख मीच के किसी पे विश्वास कर लो, आँख मूंद कर किसी पे विश्वास कर लो। तो अपने विवेक का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। तो ये थी दोस्तों छोटी सी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को प्लीज़। जो भी है, जैसा भी है, मेरा ब्लॉग जो भी बनता है, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। धीरे धीरे सब चीज़ हो जाएंगी। और इसी शब्दों के साथ आपको शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, थैंक यू, धन्यवाद, जिंदाबाद।